हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आर के ओवरसीज एजुकेशन। और आज हम लोग रिचा के साथ में, जिनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में हुआ है। मास्टर्स इन डेटा एंड कंप्यूटर साइंस का कोर्स है इनका, और समर 2023 के इंटेक में अभी इनका एडमिशन हुआ है, और आज ही आपका शायद वीज़ा अप्रूवल भी आया है स्टैम्प होके। तो इस वाले वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हम लोग, वो कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे पहले रिचा जब हमारे पास में आई थी, तब उनका एक प्लान था कि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जर्मनी में जाने का इनका पूरा पूरा प्लान बना हुआ था। तो क्या वो रीज़न था जो उन्होंने डिस्कस किया हमसे, फिर एक पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ हमने एप्लीकेशंस किए, और फिर पूरे प्रोसेस में जो भी हमने सर्विसेज दी, इनको कोई चैलेंजेस आए थे क्या, वीज़ा मिलने में आसानी थी कि नहीं थी, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक बार मैं रिचा से कहूँगा कि, और रिचा के फादर भी साथ में हैं, कि एक हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इनसे, और फिर हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आगे। तो रिचा, एक बार आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello, my name is Richa and I've done my bachelor's in computer application from WIPS and I'm from Delhi and my course is 3-year course. ठीक है। तो रिचा, एक दो क्वेश्चंस जो मेन मेरे को पूछना था आपसे। जैसे आप जब हमें अप्रोच किए थे, तो आप किसी फ्रेंड के रेफरेंस से आए थे मेरे पास में? Yes, मैंने एक फ्रेंड के थ्रू ही आपको अप्रोच किया था एंड आई थिंक वो सही था आपको अप्रोच करना। चलो, बहुत अच्छा। तो जितना मेरे को याद है कि जब आप आए थे, तो शायद आपको एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जर्मनी में आपका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका था उस टाइम पे, और क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आप लोग फेस कर रहे थे, उनसे इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा इन था, वीज़ा असिस्टेंस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स वीज़ा आई वाली हैं। प्रॉब्लम भी आ रही थी। तो फिर जब आपने हमसे डिस्कस किया, तो क्योंकि ये सवाल क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी 3 साल की बैचलर्स की पढ़ाई है, और मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास में आते हैं, ऑनलाइन भी जो क्वेरी वगैरह आती है, उसमें यही वो लोग पूछते हैं कि भाई 3 साल में हमारा जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? Yes. तो ऐसा कुछ आपको भी डाउट था जब आपने ये सब डिस्कस किया हमारे साथ में? ऑब्वियसली सबसे बड़ा मेजर कंसर्न रहता ही है बिकॉज 3-year बैचलर्स वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होती है मोस्टली केसेस में। सो यही एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न था एंड इसीलिए मैं आपके पास हमने कंसल्ट किया कि इसके अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आगे। चलो, तो अब यहाँ पे ये फिर से ये वाला पॉइंट एक रख ले रहा हूँ मैं। बहुत सारी जगह आपको सुनने को मिलेगा कि 3 साल की बैचलर्स जर्मनी में एप्लीकेबल नहीं होती है। वो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। कम्प्लीटली डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका 3 साल में जितने भी आपने क्रेडिट पॉइंट्स वगैरह अगर मैच कर रहे हैं वहाँ के मास्टर्स के एप्लीकेशन के लिए, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा, एक आपका जो प्रोफाइल था, प्रोफाइल भी आपका, क्योंकि रिचा का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग भी था, इनके बैचलर्स में अप्रॉक्सीमेटली 8.9 CGPA थे आपके। यस। तो वो जर्मन ग्रेड भी इनका काफ़ी अच्छा बन रहा था। अब बात करते हैं कि पूरे प्रोसेस में, मान लो जो एप्लीकेशन हमने की है, उसके बाद में जो पूरा पूरा वीज़ा असिस्टेंस रहा, इसमें कोई भी हमारी तरफ से चैलेंजेस वगैरह आपको आया हो कि भाई असिस्टेंस मिलने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, या किसी भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया हो? प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं, इनफैक्ट वीज़ा अप्रूवल में जैसे टाइम लग रहा था तो उसमें सर ने काफ़ी हेल्प भी करी है, काफ़ी मेल्स वगैरह वहाँ पे डाले हैं एंड हर चीज़ में लाइक आगे से आगे बढ़ के आपने हेल्प करी है उसमें। बड़े तो हेल्पफुल रहे हैं तरीके से। हाँ, तो चलो। मतलब काफ़ी हेल्प करी है इन्होंने। ठीक है, तो थैंक यू इस चीज़ के लिए, क्योंकि थैंक यू वाली कोई बात नहीं तो आपने सर help करी जेन्युइन है तो ये, करी। वाकई आपने हेल्प करी है तो ये जेन्युइन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि चलो। बस तो कई बार जैसे क्या हो रहा था कि एडमिशन एक बार मिल जाता है किसी को भी, एडमिशन के बाद सबसे मेजर चैलेंज ही आ जाता है कि आपको वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि रूल्स भी कई सारे बदल गए हैं। एक आपका APS सर्टिफिकेट भी, APS तो APS भी हमने जब आप एनरोल किए थे उससे कुछ दिन के बाद में हमने APS ऑलरेडी रजिस्टर करवा हाँ दिया जी। था, है ना? तो APS टाइम से आ भी गया। जब वीज़ा अप्रूवल मतलब वीज़ा एप्लीकेशन जब हमने सबमिट की थी, उसके बाद में, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एक डेडलाइन दे रखी थी कि भाई आपको इस तारीख तक जर्मनी पहुंचना होगा, तो ही आपका एनरोलमेंट कंप्लीट हो पाएगा। उस वजह से थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ था, क्योंकि जो वीज़ा का प्रोसेस होता है, इसमें मैक्सिमम हम लोग लेके चलते हैं कि भाई 30-35 दिन लग जाते हैं अप्रूवल आते आते। बट आपके केस में वो अप्रॉक्सीमेटली कितना, 45 डेज करीब करीब हो गया। 45 days हो गए। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं कि भाई हम एम्बेसी को कांटेक्ट करें, जर्मनी में जो ऑस्लैंडर ब्यूरो में आपकी एप्लीकेशन चले जाती है, वहाँ पे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो वो हमने जितना भी हो सकता है मेल के थ्रू असिस्टेंस देने की कोशिश की है, और अब फाइनली
आज आपका पासपोर्ट मेरे ख्याल से स्टैम्प Passport stamp होके होके आके आ आ गया। गया है ना, और कल ये फ्लाई करनी है। और फिर विश करते हैं आपको कि भैया आप आराम से जाके वहाँ पे सेटल हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। तो एक कुल मिला के मैंने क्यों इनके साथ में ये वाला वीडियो बनाने का भी मैं क्यों बार बार इनसे बोल रहा था, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब हमने एप्लीकेशन वगैरह इन्होंने शुरू करवाया था तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे। और जब मैंने इनका प्रोफाइल खुद से भी देखा था कि भाई आपके अगर 8.9 CGPA हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 जर्मन ग्रेड बन रहा था, आइल्स में इनके 7.5 बैंड्स आ रखे हैं, तो ये एक अच्छी खासी प्रोफाइल हो जाती है। इस प्रोफाइल के साथ में मेरा मन नहीं माना कि मैं इनको प्राइवेट में भेजूँ, क्योंकि प्राइवेट में आपका एडमिशन बहुत आसानी से हो सकता है। आपके पास में अगर 50% भी हो बैचलर्स में तो भी आपको प्राइवेट वाला एडमिशन दे देगा। तो अगर कोई भी जो वीडियो देख रहा है, मान लो आपको भी ऐसा लगता है कि भाई 3 साल की बैचलर्स है मेरे मार्क्स कम है ज़्यादा है, उसको एक बार इवेलुएट जरूर करवाओ हमारे साथ में, या कोई भी और जो प्रोफेशनल्स देख रहे होंगे इसको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपका पब्लिक में हो सकता है कि नहीं होता, उसकी जानकारी मिल जाए। अगर पब्लिक मिल रहा है हमें एडमिशन तो प्राइवेट में जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। प्राइवेट से 100 टाइम्स बेटर होता है कि आप किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओ। कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको ऑप्शंस मिलते हैं रिसर्च में जाने का, एक्सप्लोर करने का, प्रैक्टिकल पढ़ाई मिल रही है, आप स्किल्स गेन कर रहे होगे वहाँ पे। तो जो भी आप लोग के पास में कोई भी ऐसा डाउट अगर अभी भी रहता है कि भाई 3 साल की बैचलर्स में कोई एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो थैंक यू रिचा, एंड थैंक यू आपको भी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब एडमिशन्स वगैरह हो गए हैं। और एक क्योंकि मेरे को आपका एक वो याद भी था, क्योंकि आप पहली बार जब आए थे मिलने का, तो एक बहुत आपके लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन था ये कि आपने एक कॉलेज में ऑलरेडी जहाँ पे फीस वगैरह भी शायद दे दी थी। आईयू IU इंटरनेशनल में कर रखा हमने यहाँ था। पे फीस भी जमा करवाई थी, बट क्या है कि वहाँ से हमारे को फ्रॉड ही लगा वो, और वो प्रॉब्लम हमारी आपने सोल्व करी कि उसको कैसे हम नहीं, वो डिजर्विंग कैंडिडेट था। वो जब वो पहले दिन भी मेरे को था कि भाई यहाँ पे जाने का कोई सेंस बनता नहीं है, और वो प्रॉपर थोड़ा सा गाइडेंस में मेरे ख्याल से लैक हो रहा था उस टाइम पे, बट फिर सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई धीरे धीरे करके, है ना। और ये कि अभी तक हम विदाउट गाइडेंस चल रहे थे, मगर आपके पास आके हमारे को गाइडेंस अच्छी मिली और हम एक अच्छी ट्रैक असिस्टेंस भी अच्छा प्रोवाइड। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्ड। ठीक है, फिर कोई भी अगर आप लोग जो भी जर्मनी के लिए प्लान कर रहा हो, बैचलर्स, मास्टर्स, हाउस बिल्डिंग, नर्सिंग या डॉक्टर्स वगैरह के लिए, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें। एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।